दोस्तों आज की वीडियो में आजमगढ़ की बात करेंगे। आजमगढ़ की बात इसलिए करेंगे कि पूरी यूपी में इस चुनाव में सबसे हॉट सीट है तो वो आजमगढ़ है, क्योंकि आजमगढ़ की सीट पे सबकी निगाह टिकी है। पहले ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, आज भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सारे जो विधायक होते हैं वो समाजवादी पार्टी से ही होते हैं। लेकिन पिछली बार लोकसभा उपचुनाव में जो है कि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा के यहाँ से सेंधमारी के लिए यहाँ की सीट जो है सपा के हाथ से छीन ली थी। इसके पहले चुनाव अखिलेश यादव यहाँ से लड़े थे, जो कि निरहुआ के विपरीत ही था ये चुनाव, और काफी ज्यादा अंतर से निरहुआ जो हारे थे यहाँ से। लेकिन फिर उपचुनाव में दोबारा से बीजेपी ने निरहुआ को प्रत्याशी बनाया और फिर धर्मेंद्र यादव जो है आए लड़ने, और कहीं न कहीं वो हार गए। लेकिन समीकरण उस टाइम पे कुछ और था। बसपा जो है कि अकेले लड़ रही थी, अलग लड़ रही थी, और बीजेपी अलग और समाजवादी पार्टी अलग। लेकिन अब की बार समीकरण मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बदल गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ से लखनऊ के लिए उड़ानें भी हो रही हैं, और इसको लेके काफी ज्यादा बीजेपी उत्साहित है, या यूं कह सकते हैं कि निरहुआ उत्साहित है। बात करेंगे इस समीकरण के बारे में भी, जो पिछली बार क्या समीकरण था, अब की बार क्या समीकरण। लेकिन पहले आइए एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा हुई थी इस एयरपोर्ट की शुरुआत, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इसको पूरा नहीं कराया जा सका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस सरकार में एयरपोर्ट का काम सारा पूरा किया गया। हालांकि कुछ किसान जो हैं अभी भी नाराज चल रहे हैं, उनका जो है कि अनशन या कह सकते हैं कि उनका रोकना जारी है। सरकार से काफी ज्यादा नाराज हैं वो अपनी मांगों को लेके। लेकिन फिलहाल इस एयरपोर्ट जो है चालू हो चुका है और उड़ाने यहाँ से शुरू हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी जो है इस एयरपोर्ट को एक उपलब्धि मानती है। वहीं समाजवादियों का कहना है कि यह समाजवादियों की देन है, जिसका जो है कि फीता काटने के बाद बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसी में ये देखने वाली ये भी बात होगी कि बहुत सारे किसान या आसपास के बहुत सारे लोग इस एयरपोर्ट से नाखुश हैं, काफी ज्यादा नाराज हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर एयरपोर्ट की बड़ाई बता के भारतीय जनता पार्टी अगर वोट लेना चाहती है तो कुछ तबका तो वोट देगा, लेकिन कुछ इनके जो वोट होंगे, जो पहले मिले भी होंगे, वो भी इनसे दूर होते जाएंगे। दूसरी बात कि अगर समाजवादी पार्टी भी इसमें कोई लाभ इसका नहीं ले सकती है, ना तो बनने का, ना तो इसका उद्घाटन का, क्योंकि शुरुआत समाजवादियों द्वारा हुई थी। अगर वो एक तरह से लाभ लेती है तो उससे भी वोटर जो है बिछड़ जाएंगे, या फिर जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो समाजवादी को भी वोट नहीं देंगे, जो इस एयरपोर्ट से नाराज है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके पे समाजवादियों द्वारा या धर्मेंद्र यादव द्वारा इस एयरपोर्ट की उपलब्धि गिनाई जाएगी या शुरुआत की जाएगी। फिलहाल होने को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन वहीं निरहुआ इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे मानते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि आजमगढ़ जो एयरपोर्ट है उसकी उड़ान चालू हो गई है, स्टार्ट कर दिया गया, और कहीं न कहीं चुनाव से पहले ही स्टार्ट किया गया है। चुनाव में इसको साधने की बहुत कोशिश की जा रही है, एक विकास का मुद्दा बनाया जा रहा है निरहुआ द्वारा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं या लोकल हैं, जो एयरपोर्ट बनने से नाखुश हैं, वो उनका असर कितना रहता है, या फिर उनके वोट इनसे दूर जाते हैं, या फिर जो इसके पक्ष में हैं, जो खुश हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके वोट से कितना फायदा निरहुआ यादव या फिर धर्मेंद्र यादव को मिलता है। फिलहाल समीकरण की बात करते हैं तो पिछली बार का जो समीकरण था वो अलग था। अब की बार समीकरण की बात करें तो गुड्डी जमाली जो बसपा से कैंडिडेट थे 2,66,000 के आसपास वोट पाए थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं माना जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। अब वहीं अखिलेश यादव ने अब की बार, या यूं कहें गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जो कुछ वोट है, कुछ ज़्यादातर वोट जो है उनके साथ जो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिससे कि धर्मेंद्र यादव की अब की जीत तय मानी जा रही है। उधर निरहुआ भी ये कह रहे हैं कि जो उनके जाने से उनका वोट नहीं गया, उनका वोट अब हमारे पास आ गया है, जो गुड्डू जमाली का वोट था। तो अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समीकरण तो अब की बार पिछली बार से कुछ अलग है दोस्तों। अब आने वाला टाइम तय करेगा कि किसके पास कितना वोट गया, किसके पास कितना वोट गया। लेकिन अब की बार की लड़ाई और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वहीं धर्मेंद्र यादव चाहेंगे कि मैं अपनी हार का बदला लूं, वहीं निरहुआ चाहेंगे कि दोबारा से मैं इस सीट पे काबिज रहूं, ताकि बीजेपी के लिए एक अस्थायी सीट बन जाए। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन जीत रहा है, और एयरपोर्ट बनने से किसका लाभ है, किसका नुकसान है, ये तो चुनाव में बिल्कुल तय होगा कि जनता यहाँ की खुश है या नहीं खुश है, और उससे फायदा नुकसान की बात तो बाद में होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।